प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमारे जीवन में और भी एक दिन दान दिया। प्रभु की संगति में रहकर प्रभु का महिमा करने के लिए, अनंतता का तैयारी करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। प्रभु अगर हमें नहीं समझाएगा तो हम कैसे समझेगा? अनंतता की बातें, अनंत जीवन की बातें ये प्रभु की ओर से हमें मिलता है। तो मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग प्रभु में आनंदित हो और प्रभु का वचन के लिए आपके अंदर दिन प्रतिदिन भूख प्यास बढ़ते जा रहे हैं। और जो वचन आ रहा है वो वचन पालन करने के लिए भी आप बहुत उत्साही है करके मैं आशा करता हूँ। क्योंकि जो भी वचन आपने प्रभु देता है ये सिर्फ जानने के लिए नहीं। 119 वचन संहिता का 4 वचन में लिखा है कि उसको यत्न से मानना, प्रभु के वचन को यत्न से या प्रयास करके मानना, ये हमारा कर्तव्य है। 119 का 4, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। वो यत्न से माने जाए। प्रभु का वचन, प्रभु का उपदेश प्रभु हमको देता है, वो हमें जरूर जिम्मेवारी के साथ मैं उसको पालन करने का मेरा कर्तव्य है, ये जान करके उसको पालन करना बहुत बड़ी बात है। पिछले दिनों में हमने देख रहा था कि ईयोब एक भक्त था, उसका 4 स्वभाव के बारे में हम लोग देख रहा था। पहले हमने देखा वो खरा था। खरा मतलब उसका दिल में कोई कपड़ता नहीं था। वो अपने दिल में कुछ गलत बातों को सोचता ही नहीं, गलत बातें दिल में आने नहीं देता। मतलब किसी प्रकार का मतलब ऐसा प्रभु ना चाहने वाला अशुद्धि की बात, बुराई की बात, संसार की बात वो उसका दिल में रखता नहीं था। वो एक खरा था, खरा मतलब उसका दिल एकदम निष्कलंक और निष्कपट था। प्रभु हमारा भी जीवन में वही चाहता है, हमारा दिल हमेशा निष्कलंक रहे, निष्कपट रहे। ऐसे लोगों से बहुत प्रभु को प्रसन्नता है। तो प्रभु हमारा दिल देखता है। तो आज हम प्रभु की उपस्थिति में जब प्रभु का वचन को सुन भी रहा है, लेकिन हमारा दिल कैसा है? हमारा दिल में वास्तव में प्रभु का प्रति एक भूख प्यास है? हम सच्चा दिल से प्रभु का खोज में हैं? क्योंकि जो दिल से प्रभु का खोज में रहेगा, यिर्मयाह 29 का 13 आपको याद है? याद नहीं तो आप जरूर उसको हमारे पढ़कर सुनना। यिर्मयाह उसका 29 का 13 वचन। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हाँ, प्रभु का उपस्थिति में कैसे है ना? संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन से प्रभु को पाने के लिए है ना। मतलब संपूर्ण मन बोलेगा तो वो मन में कोई कपड़ता नहीं होना। इब्रानियों 10 अध्याय का 22 वचन आपको याद है? मतलब हमारे जीवन में जब भी हम प्रभु के निकट आता है तो प्रियो हमारा दिल एकदम शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हमारे दिल में कोई भी प्रकार का मानव नफरत, कड़वाहट, बुरी बात नहीं होना। इसलिए हमारे लिए इतना अनोखा बात है, हमें अपना दिल को पवित्र करने के लिए हमारे दिल में कोई भी ऐसा कुछ बात है तो प्रभु के सामने कबूल करके प्रभु का लोगों से दोया हुआ अनुभव में प्रभु के निकट आना है ना। उसका 10 का इब्रानियों 10 अध्याय का 22 वचन। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। देखा प्रभु के समीप कैसे जाना? एक सच्चा पवित्र दिल के साथ जाना। हमको ये बात को जानना, यदि हम उस प्रकार के अनुभव में होकर के प्रभु को उपस्थिति में नहीं जाता तो प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। प्रभु हमारा दिल के पटरियों पर वचन लिखा जाना है तो आत्मा का कार्य हमारे जीवन में होना है तो हमारा दिल वास्तव में एक धोया हुआ अनुभव चाहिए, एक निष्कलंक और निष्कपट दिल होना चाहिए। मैं आग्रह करता हूँ आज भी आप प्रभु का वचन सुनने के लिए जब तैयार होता है उसमें भी सच्चा तैयारी चाहिए प्रियो। ये वचन हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हमारा दिल सच में मालक प्रभु के प्रति तैयार रहना चाहिए।
प्रभु का वचन ग्रहण करने के प्रति तैयार होना चाहिए। प्रभु जो भी कहेगा मैं उसके अनुसार जीने के लिए तैयार हूँ, ऐसा एक पक्का निर्णय चाहिए। बहुत अच्छी बात है। वो एक सच्चा दिल है, स्वर्ग वो देखता है। मैं आग्रह करता हूँ कि इय्योब का दिल एकदम खरे दिल था, उसमें कुछ कपटता नहीं था, उसमें और बुरी बात नहीं था। वो बुरी बातों को अपना दिल में गढ़ता नहीं था या उसका बारे में सोचता नहीं था। कितना अनोखा बात है प्रियो। पुराने नियम का समय में है, हमारा जैसा नया जन्म भी नहीं पाया, प्रभु की आत्मा नहीं पाया, और तो कितना वो प्रभु का भय मानता था। और उसका अवस्था के अनुसार देखेगा तो हम कितना अधिक और भी पवित्र होना चाहिए। दूसरा हमने देखा वो सीधा था, सीधा था, मतलब उनके जीवन में उनका हर एक जीवन का हर कदम सीधा चलता, कोई कुटिलता कपटता वहाँ पर भी नहीं था है। इसलिए प्रभु का वचन उसको अच्छा लगा, वो वचन को आदि महत्व देता था। वो हर एक बातों में प्रभु का वचन जितना तक उन्होंने सुना है उस वचन में बना रहने के लिए प्रयास करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे में एक सच्चा सीधा चाल है ना। मतलब हमने देखा पिछले दिनों में जब प्रेरितों का 8 अध्याय का 21 वचन में वो शिमोन मतलब प्रभु का वचन सुन करके, प्रभु का कार्य देख करके, बपतिस्मा भी लेकर के फिर उसके साथ हो लिया था, पर हम देखते हैं कि उसका मन सीधा नहीं था। वहाँ पर मतलब उसका बारे में गवाही दिया जाता है 8 अध्याय का प्रेषितों का काम, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 8 वर्स 21। तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। देखा प्रियो, प्रभु हमारा मन को देखता है। प्रभु हमारा मन देखने के समय में प्रभु का दृष्टि में हमारा मन सीधा है क्या, हमारा मन सच्चा है क्या, ये भी हमें एक दूसरे को मिलता है प्रियो। हमारे दिल में उनके प्रति प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमारा मन सीधा होना चाहिए, हमारा हर एक काम सीधा काम होना चाहिए। इय्योब सीधा था, स्वर्ग गवाही देता है वो सीधा था, उसके जीवन में कोई कपटता नहीं था। वो किसी प्रकार किसी के साथ भी वो चापलूसी या कुछ भी ऐसा चालाक रीति में कपटता से बात नहीं करते थे। आपको मालूम है वो सबसे अधिक नफरत करने वाला एक भयंकर पाप है कपटता। दिल में कपटता रह करके, दिल में प्यार ना होते हुए भी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ करके कहने वाला झूठे लोग हैं। वो बात प्रभु समय पर प्रकट कर देता है। मुझे बार बार एक बार भाई का याद आता है, वो मुझे बोलता था बार बार मैं आपको बहुत प्यार करता है और मंडली छोड़ के चला गया। देखो कोई कारण नहीं, हमने उनको कुछ बोला नहीं है, पर उनका दिल कितना कपट था। स्वर्ग के सामने प्रियो अगर वो कहे ऐसा नहीं है और वो अपने बारे में बहुत बुराई भी बोलते जाता है तो यार कितना कपटता का बात है ना। क्यों ऐसे बोला? हमें खुश करने के लिए। परंतु प्रियो हम अगर मनुष्य को प्रसन्न कर रहा है, वो भी प्रभु के जन का स्वभाव नहीं करके, गलातियों 1:10 में लिखा है। हमारे जीवन में आज बहुत सारे लोग हैं इसी प्रकार भक्ति का वेश धारण किया है। वो कहता है लोगों को खुश करने वाली बातें, ताकि उनके अंदर जरूर कुछ मतलब है। प्रियो हमारे जीवन में हम लोगों को खुश करने वाला है, परंतु उस समय में हम प्रभु को दुख दे रहे हैं, बात को कभी नहीं भूलना, क्योंकि वो कपटता है। और प्रभु सबसे अधिक नफरत करने वाला पाप है कपटता। यहाँ पर गलातियों में 1 अध्याय का 10 वचन में लिखा है, गलातियों 1 अध्याय का 10 वचन में लिखा है, यदि मैं अभी तक मनुष्य को प्रसन्न करता है तो परमेश्वर का दास नहीं या परमेश्वर का जन नहीं, है ना? ऐसे ना। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। देखा, मतलब अगर हम अभी भी हमारा कोई भी कामों से, आज बहुत सारे लोग हैं अपने सामने इतना अच्छा तारीफ करके बात करेगा, लेकिन अपने पीछे से वो अपने खिलाफ में बातें करते रहेगा। प्रियो यही तो बात है। एक व्यक्ति का दिल जानना है तो थोड़ा वेट करके देखो, थोड़ा वेट करके देखो, उनका दिल की बात मुंह से बाहर आएगा।
जब प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती के सुसमाचार 12 अध्याय का 34 वचन, बहुत अनोखा वचन है, 35 वचन, 35 Matthew chapter 12 verse 35। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। देखा, इसका मतलब एक व्यक्ति जब भी अगर एक व्यक्ति के बारे में अगर बुराई बोल रहा है तो इसका मतलब उनके अंदर वो व्यक्ति के प्रति घृणा है, नफरत है। बहुत ठीक है, अपन आपस में किसी व्यक्ति का कमजोरी बोल कर प्रार्थना विषय है तो बोल सकता है, वो बात अलग है, क्योंकि हम उनका भला ही चाहते हैं। देखो वो व्यक्ति में ऐसे ऐसे कुछ बात है, देखो अपन उनके लिए प्रार्थना करें कि आपका भी पर्सनल प्रेयर में उसके लिए ऐसा प्रार्थना करना कि वो ऐसे कुछ धोखे में पड़े हैं, वो बात अलग है। लेकिन अगर हम एक व्यक्ति के बारे में बुराई बोल रहा है तो उसका मतलब उसके प्रति हमारे अंदर प्रेम नहीं है, प्रेम बुझ गया है। क्यों? हमको ये बात को जानना है, हम कहने वाला हर एक बात ये स्वर्ग सुनता है, और हमें अच्छा बात कहना है तो हमें उनके प्रति दिल में प्रेम होना चाहिए। यहाँ पर मतलब ईयोब एक सीधा मनुष्य था, उसमें ऐसा कोई टेढ़ा काम नहीं था। तीसरा बात हमने देखा है कि मतलब वो एक प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था। हमने देखा आजकल सबसे बड़ी बात क्या है कि आजकल का सबसे धोखा के बाद लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते। हमें प्रभु का भय निरंतर मानना चाहिए। एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताने के लिए प्रभु का भय मानकर उसका आदर करना हमारा कर्तव्य है। निरंतर प्रभु का भय मानना है, जैसा निरंतर प्रार्थना करना उसी प्रकार निरंतर प्रभु का भय मानना करके नीति वचन 28 अध्याय का 14 वचन में ऐसा एक शब्द हम पढ़ता है, निरंतर प्रभु का भय मानना। कभी कभी नहीं, सिर्फ संगति में आने के समय में नहीं, आप बाजार में रहने के टाइम पर भी, ऑफिस में रहने के टाइम पर भी, घर में रहने के टाइम पर भी प्रभु का भय चाहिए, क्योंकि प्रभु हमेशा हमें देखते रहता है, हमें सुनते रहता है, हमारे संग संग चलता है। यहाँ पर प्रभु नीति वचन 28 अध्याय का 14 वचन और एक बार याद दिलाता हूँ, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है। निरंतर, मैं वो शब्द के लिए आपको ये बात सुनाया, निरंतर प्रभु का भय मानते रहता है, वो धन्य है, वो धन्य है, वो भाग्यवान है, वो व्यक्ति सच में आनंदित है, प्रभु की दृष्टि में वो भाग्यवान है। निरंतर प्रभु का भय मानना, जैसा प्रभु ने कहा निरंतर प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करने वाला स्वभाव प्रभु का निरंतर भय मानने वाले व्यक्ति में रहेगा, क्योंकि उसको प्रभु के साथ बात करते बिना रह नहीं सकता वो, और प्रभु के साथ निरंतर प्रार्थना करने के लिए प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए। प्रभु का भय नहीं है तो वो कई प्रकार का अपराधों में गिर सकता है, धोखे में पड़ सकता है। इसलिए हमें परखना है कि मानव प्रभु का भय मानने वाला दिल मेरा है क्या। अगर ऐसा है नहीं है तो प्रियो आप जरूर प्रार्थना करो। मैं आपको बताया था कि मतलब 86 भजन संहिता का 11 वचन में मानव भक्त प्रभु से विनती करता है, प्रभु तेरा भय मानने वाला एक दिल मुझको दे दे। है आप देखो, आज भी अगर हम कोई भी प्रकार का पाप करता है तो हमारे को प्रभु का भय नहीं, प्रभु का भय है तो वहाँ पर पाप होने का सवाल नहीं। कैसा पाप कर सकता है? प्रभु का भय मानने वाला पाप नहीं कर सकता। और अभी ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पुराना नियम के उपदेश के अनुसार है, तो नया नियम की बात कितना गहरा है ना। उसका एक ही चीज का क्या रहा, मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हाँ, अब माधव मराठी में पढ़ेगी उसको, तुझ्या नावाचे भय धरण्यास माझे चित्त एकाग्र कर। मतलब मुझे प्रभु तेरा भय मानने वाला एक दिल दे बोल के बिंदी है। प्रभु का भय मानना, प्रभु का भय मानते हुए हमारा दिल प्रभु की ओर लगे रहना, हमारा दिल दुनिया की ओर नहीं भागना, अपनी इच्छा में नहीं भागना। कहीं भी भाग सकता है, नहीं मुझे सिर्फ प्रभु यीशु चाहिए, मैं प्रभु को ही महिमा करते रहूंगा। उस निर्णय में हर रोज हमें चलना है। प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक सच्चा दिल चाहिए। ईयोब का दिल ऐसे था, ईयोब का निर्णय ऐसे था। वो प्रभु का भय मानता था, अपने बच्चे लोगों से भी कुछ गलती होगा बोल करके
वो जाकर के उनके लिए भी प्रार्थना करते थे। हम योग 1:5 में पढ़ता है, पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक सच्चा प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति एक प्रार्थना मनुष्य रहेगा। और हमने आखिर में कल देखा था कि मतलब एक सच्चा योग का एक 4वां गुण स्वभाव था कि वो हर बुराई से दूर रहता था। हर बुराई से दूर रहना, बुराई देखने के बाद में उसमें जाकर के मिलना नहीं। कई लोग कई बुराइयों को देखते रहता है, उनको बुराइयों को देखने में उनको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब उनका मन गिरावट से नहीं, उसका नया जन्म सच्चा नहीं। पर तो हर प्रकार का बुराई, वहां पर बुराई हो रहा है तो उसकी तरफ देखने का सवाल नहीं। हर प्रकार का मतलब बुराई को इनकारने वाला स्वभाव, बुराई को इनकारना, बुराई से दूर चले जाना, बुराइयों को त्यागना है। मतलब बुराई अपने जीवन में कुछ भी बुराई पाता है तो उसको जड़ से निकाल कर फेंकना, जड़ से निकाल कर फेंकना। या ऐसा है कुछ बुराई है उसको मार करके उसको मतलब एकदम अधीन करना बुराइयों को। और लोग ऐसे करता था ना, अपने शरीर को, अभी शरीर को कैसे तोड़ दो, इसलिए शरीर को क्या किया, कल भी हमने पढ़ा था पहला कुरिन्थियों 9:27 में, मैं मेरा शरीर को मारता हुआ कूटता हुआ अधीन करता हूँ, है ना। मतलब बुराई देख लिया तो उसके साथ लड़ना है, उसके साथ प्रेम नहीं करना है, बुराई को हमारी जिंदगी से दूर करना प्रियो। अब देखिए योग ऐसा करता था, वो बुराई से दूर रहता था। आज हमारे जीवन में कोई बुराई है क्या? अगर आप परखेगा तो जरूर जो प्रभु नहीं चाहता ऐसे कई बात हमारे जीवन में देख सकता है। उसको हमें क्या करना चाहिए? हमें रोज दूर करना। आपको मालूम है पवित्रताई में सिद्धताई पाने के लिए अभी भी उतार पाया हम लोग ये दुनिया में रहता है और शरीर में रहता है, इसलिए कई प्रकार का अशुद्धि पाप हमारे में आ सकता है। मुझे पाप करने की इच्छा नहीं तो भी पाप हो सकता है, तो प्रभु हमें सहायता करेगा। लेकिन तभी भी हम कई प्रकार का पाप करता है। मैं कोई पाप नहीं करता कोई नहीं बोल सकता। मैंने प्रभु में आने के बाद मैंने कभी कुछ पाप नहीं किया करके जो बोलता है वो सबसे बड़ा झूठा है, ऐसा कभी भी संभव नहीं। तो सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में ऐसा कोई भी कमी जब पाया जाता है। ये वचन आपको मालूम है, पहले होगा ना पहला अध्याय उसका 8 वचन, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। उसका 10वां वचन भी, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। देखा वो लगाते हैं, दोनों वचन हमें कहता है कि कोई भी व्यक्ति मैं अपनी तरफ से मैं सिद्ध हो गया करके कभी नहीं बोल सकता। प्रियो, हमारा सिद्धता प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है, यीशु मसीह हमारा पवित्रता ही है। यीशु मसीह में होकर के हम पिता के सामने खड़ा हो सकता है, नहीं तो हम खड़ा होने का योग्य नहीं। हमारी पवित्रता में, हमारी धार्मिकता में हम कभी भी पिता के सामने खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए पिता ने हमें मसीह में रखा। पिता के सामने खड़ा होने का एकमात्र योग्य व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह में हमारा सब कुछ है। लेकिन हम प्रभु में आने के बाद रोज रोज हमें अपने जीवन को परखना है। आज बहुत लोग क्या है, मैं मसीह में आ गया, अभी वो लोग अपना जिम्मेवारी को भूल जाता है। ऐसे नहीं प्रियो, अब आलसी ना बने। अपने जीवन में बहुत कमी पाया जाएगा, है ना। जब पड़ोसियों का पत्र में उसका 3रा अध्याय का 8 वचन में मंडली को कहने के समय में प्रेरित पौलुस गवाही देता है, पड़ोसियों का पत्र 3रा अध्याय 8 वचन, और अब तुम भी इन सब को, देखो तुम भी बोलेगा तो मंडली के लोगों को बोल रहा है, इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। मतलब अभी भी बहुत से प्रभु के लोगों में इस प्रकार का मतलब अशुद्धि की बात, पाप की बात हम देख सकता है। प्रभु का वचन कहता है, अगर आप बुराई से दूर रहना चाहते हैं तो इन सारे बातों को छोड़ दो। ऐसे बात तुम्हारे जीवन में ना रहे। प्रियो, आज भी इनमें से एक भी बात हमारे जीवन में है तो हम एक सच्चा मसीह जीवन बिताने में हम असफल हो रहे हैं। हम बुराई को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। कोई भी प्रकार का बुराई हमारे में दिखता है तो
वो हमें दूर करना चाहिए। ये बात तो पुराने नियम में भी कहा है, मतलब भजन संहिता 37 का 8, साम्स 37:8, स्तोत्र 37 का 8। क्रोध से परे रह, क्रोध से भरे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूड़, मत कूट। उससे बुराई ही निकलेगी। देखा, मतलब ये सब एक चेतावनी है। हमारे जीवन में जो बातें हमारे जीवन में नहीं दिखना चाहिए, वो बात हमारे में नहीं दिखना चाहिए, उन बातों से दूर रहना चाहिए। मैं आपसे बहुत नम्र विनती करता हूँ, अपने जीवन को परखना पड़ेगा, रोज हमारे जीवन को परखो। अभी ईयोब का 4 स्वभाव के बारे में हमने देखा कि वो इन सारे बातों से, है ना, तिमोथियुस को लिखने के टाइम पर भी परिशुद्ध पौलुस पहला तिमोथी 6 अध्याय का 11 वचन में उसको भी एक शक्ति चेतावनी देता है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, इन बातों से भाग। हाँ, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। देखा, ये सारे बातों को छोड़ना, दूर रहना और कुछ बातों के पीछे चलना, उसको प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन के लक्ष्य क्या होना है? दुनिया की बातें, दुनियादारी की बातें, धन की बातें, दुनिया के सुख की बातें, ये सारी बातों को छोड़ना। इसके बाद में हमें कुछ बातों को पीछे चलना, हमें कुछ बातों को प्राप्त करना। क्या क्या बात बोला वहां पर? धर्म, धर्म। देखिए, यह सब यीशु मसीह को अधिक प्राप्त करने वाला एक रीति है। हमें एक धर्मी बन करके रहना। हाँ, भक्ति, भक्ति, अब ये सब हमने चिंता किया। आगे विश्वास, विश्वास। देखिए, हमें प्रभु के वचन में लिखा हुआ ये सब ऐसे ही होने वाला है, वो बात को हम लोग मान कर चलना, उसको बोलता है विश्वास। आज विश्वास से लोग गिर गया क्योंकि सत्य वचन को ही त्याग दिया। प्रियो, हम विश्वास का पीछे हो ना, विश्वास को थामा रहना। और आगे प्रेम, प्रेम। आपको मालूम है अपन कितना प्रेम में गहराई में उतरना चाहिए, कितना प्रेम करने में बढ़ना चाहिए। प्रेम, धीरज, धीरज। धीरज में हमारे जीवन में बहुत समस्या आता है। धीरज बढ़ना, ये बातों को हमें अधिक प्राप्त करना है, धीरज बढ़ना। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में कई प्रकार का क्लेश का अनुमति देता है। धीरज भी बढ़ाना, इन बातों को अधिक प्राप्त करना। और नम्रता का पीछा कर। नम्रता, देखो बहुत बड़ी बात है। इन सारे बातों का हमें पीछा करना, मतलब बोलने का मतलब इन सारे बातों को हमें अधिक अधिक प्राप्त करते जाना। हम प्रभु का रूप बनना, प्रिय यीशु मसीह के स्वभाव में हम वैसे ही बनना, कितना श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बोला हुआ एक एक शब्द है अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। आपको एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईयोब का 4 स्वभाव हमने देखा। यहाँ पर ईयोब के बारे में बताया तो ईयोब का 4 नुकसान हुआ। 4 स्वभाव के जैसा 4 नुकसान। क्या क्या नुकसान हुआ, ये बात थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखो भक्त के जीवन में 4 भयंकर नुकसान हुआ भक्ति में रहते हुए, है ना। वो क्या क्या नुकसान है, मतलब वो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले संपत्ति का नुकसान हुआ। सबसे पहले संपत्ति का नुकसान हुआ। ईयोब उसका 1 अध्याय 13 से 17। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाखमधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियाँ उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर। देखिए, मतलब 17 तक तो अभी आप 18 में गए। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हमने क्या देखा, उसका संपत्ति का नुकसान। अभी उस समय में ये जो मतलब धनवान व्यक्ति बोलेगा तो उसके संपत्ति के ऊपर है, संपत्ति के ऊपर।
ईयोब उस समय में बहुत बड़ा एक संपन्न व्यक्ति था, बहुत धनवान व्यक्ति था। तो उसका संपत्ति सब नष्ट हो गया एक ही दिन में। आप सोचिए, एक ही दिन में सारा संपत्ति चला गया। अभी आपको मालूम है, अगर आप अपने पास 1000 रुपया भी लेकर चल रहे हैं, वो 1000 रुपया गुम हो गया तो आप कितना अस्वस्थ हो जाएगा। अभी 1000 छोड़ो, 1 लाख रुपया था। 1 लाख रुपया कुछ इमरजेंसी काम में आप मतलब लेकर के चल रहा था, और वो अगर गुम हो गया तो फिर तो पागल हो जाएगा, एकदम पूरा अस्वस्थ हो जाएगा, है ना। हमारा मतलब पैसा के साथ, संपत्ति के साथ कितना गहरा अटैचमेंट है, आप सोचोगे। हम लोग क्यों इतना बेचैन हो जाता है? क्योंकि उसके बारे में, उसके साथ हमारा इतना दिल में इतना गहरा अटैचमेंट है, संबंध है। ये बात है सच्ची। बहुत बार ऐसे समय में लोग निराश होकर के आत्महत्या तक करता है। और आप सोचो प्रियो, यहाँ पर ये सारे संपत्ति एक ही दिन में नष्ट हुआ। आप सोचिए, ये हल्की बात है क्या? है पूरा पेड़, बकरियां, ऊंट, गधे, गाय भैंस, सब कुछ एक ही दिन में। इतना भारी संपत्ति था। लेकिन इन बातों में ईयोब दुखी नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ। अभी इतना ही नहीं, आप देखना उसी दिन में और भी कुछ नष्ट हुआ। वो क्या नष्ट हुआ? उसका संतान का नष्ट हुआ। आप देखिए, हमारा एक प्रियजन किस लिए, हमारा बच्चा, अगर आपको 10 बच्चा है, एक बच्चा मर गया सुनेगा तो आपका दिल में क्या होगा? 10 बच्चे में अगर एक बच्चा मर गया, अपना अवस्था क्या रहेगा? फूट फूट कर रोने लगेगा, है ना, दुखी हो जाएगा, निराश हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं उसके 18-19 हो जाए। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटिया बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। देखिए, ईयोब मतलब बच्चों में भी एक धनी व्यक्ति था, क्योंकि 7 बेटा और 3 बेटी था। ये 10 का 10 बच्चे एक ही दिन में मर गया। अभी एक भी बच्चा नहीं रह गया। आप सोचिए क्या होगा वो पिता का दिल की अवस्था। मतलब हम लोग, ये कहानी नहीं है, ये वास्तव में हुआ हुआ बात है। आप देखिए कैसा परेशान है ना, एक ही व्यक्ति के जीवन में उसका सारा संपत्ति नष्ट हो गया, और उसी दिन में उनको सारा बच्चा भी नष्ट हो गया। आप सोचो प्रिय, कितना अद्भुत बात है। अभी हमें मालूम है, ये सारे नष्ट होने के बाद में हम देखता है कि ईयोब का मतलब आरोग्य बोलेगा तो ताकत, सामर्थ्य भी चला गया। वो बीमार हो गया, इतना भयंकर बीमारी। आप सोचो, एक संकट के पीछे एक संकट बढ़ते जा रहा है। उस समय में सामान्य रीति में कोई भी लोग विश्वास में बना रहना बहुत कठिन बात है, पर इतना कठिन शोधना के बीच में भी ईयोब बना रहा। आप देखिए उसके शरीर की अवस्था क्या है। उसका दूसरा अध्याय 3 से 10, उसका दूसरा अध्याय 3 से 10। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और तेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है?
यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वे अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियाँ और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। देखो, यहाँ पर हम देखते हैं कि मानो इतना भयंकर अवस्था आया, पूरा शरीर घाव से भर गया, थोड़े से वो फस निकल रहा है, वास हो रहा है, इतना कठिन परिस्थिति है ना। इसलिए वो क्या कर रहा था, 8 और 9 बजे तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। देखो, मानो उसकी पत्नी को तक ये अवस्था असहनीय बना। आप सोचो, मानो वो व्यक्ति, वो भक्त अभी कैसा अवस्था में है। अब उसको देखने से कोई पहचान नहीं सकता। इतना एक राजकीय जीवन बिताया हुआ अय्यूब अभी हालत क्या हो गया, एकदम सब कुछ नष्ट हो गया, संपत्ति नष्ट हो गया, बच्चे नष्ट हो गया, अपना आरोग्य नष्ट हो गया, पूरा इतना गाँव से भर गया। इतना भी नहीं, उसका अच्छा नाम, अच्छा सुनाम था, वो नाम तक बदनाम हुआ। चारवा नुकसान, पहला नुकसान उसका संपत्ति का नुकसान, दूसरा नुकसान उनका बच्चों का नुकसान, तीसरा नुकसान उसका ताकत का नुकसान, सुंदरता का नुकसान, चौथी नुकसान उसका सुनाम का नुकसान। उसका अच्छा नाम था। उसका 16 अध्याय का 20 वचन का शुरुआत करना। मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं। हाँ, मेरा मित्र लोग मुझे घृणा करता है ना। उसका 19 अध्याय का 17 वचन। मेरी सास मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। देखो, बाकी सबके सामने वो एकदम एक घिनौनी बन गया। उसका 19 वचन। मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं। देखो, सारे मित्र अभी उससे द्वेष रखता है, बैर रखता है। उसका 3रा वचन, 19 का 3। इन दसों बार तुम लोग मेरी निंदा ही करते रहे। वो लोग सारे अय्यूब को निंदा ही करते रहे। मतलब अय्यूब का अच्छा नाम को भी निंदा हुआ। इसका मतलब बहुत भारी लेवल में अय्यूब के जीवन में, है ना, इतना बड़ा नुकसान की बात हुआ। आप सोचिए, इतनी भयंकर अवस्था में, इतने सब कुछ नष्ट होने के बावजूद भी अय्यूब का भावना क्या है, उसके दिल का निर्णय क्या है, उसका 13 अध्याय का 15 वचन। आप देखिए, ये ऐसा कोई बात अपने जीवन में अगर आ गया तो अपन कैसे करेंगे। आप देखो, इतना मतलब मैं तो विश्वास करता हूँ कि अय्यूब को कितना मतलब प्रभु का ओर से अनंतता में भी सम्मान पाएगा, बहुत बड़ी बात है। हम लोग बोलते हैं पुराने नियम का कोई भी भक्त नए नियम की मंडली के सामने कुछ भी नहीं। सही बात है, हमें मिला हुआ पदवी हम बहुत श्रेष्ठ है, परंतु हमें से कितने लोगों को बात मिलने वाला है। नए नियम का मंडली सब लोगों को आप जो सोचता है वो आदर पदवी नहीं मिलेगा। प्रियो विश्वासियों के रहना, मैं वहाँ रहूँगा, लेकिन एक बात मैं आपको सावधान कराना चाहता हूँ। अपने जीवन में देखिए, उस समय में कोई नया जन्म नहीं पाया, प्रभु की आत्मा नहीं पाया, सिर्फ प्रभु का कुछ वजन पाया था। वो उस वजन में था हमारा, है ना। वो अय्यूब उसका इस अवस्थाओं में भी, इतनी भयानक अवस्था में भी वो क्या कहता है। अय्यूब 13 अध्याय का 15 वचन थोड़ा सुनिए। वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। देखा, बोलने का अर्थ, अगर प्रभु मुझे मार भी दे तो मैं प्रभु का ही बाट धोते रहेगा। मतलब प्रभु मुझे खत्म करे तो भी मैं प्रभु को धन्यवाद करते रहूँगा।
क्या अनोखा निर्णय है प्रियो। आपको, मुझको, मेरे जीवन में कुछ ऐसा कुछ समस्या आता है तो हम सच्ची में प्रभु का भक्ति करेंगे। आज कितने लोग छोटी छोटी बातों में निराश होकर के प्रभु मतलब संगत मंडली छोड़ देता है, संगति छोड़ देता है और अपना मनमानी के जीवन बिताता है। ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ। कितना दुख भरा बात है प्रियो। एक विश्वासी के जीवन में प्रतिकूल नहीं आएगा करके प्रभु ने वायदा नहीं किया। हमारे जीवन में कई प्रकार का प्रतिकूल कष्ट आएगा प्रियो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम प्रभु को छोड़ दें। ये सब हमें हमारे जीवन में हमें मसीह के रूप लाने के लिए प्रभु देता है। अभी इतनी प्रतिकूल अवस्था में भी इयोब ने प्रभु का आराधना किया। आप सोचो, इतने ही प्रतिकूल में भी, है ना, उसका पहला अध्याय का 21-22 वचन, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। देखा, मतलब प्रभु पर कोई दोष नहीं लगाया। प्रभु ऐसे क्यों, है ना, कई बार हम लोग विश्वासी लोग बोलते हैं प्रभु क्यों, प्रभु वो सवाल कर रहा है, वो कुड़कुड़ा रहा है। एक प्रकार वो प्रभु का सामने बहुत बड़ा एक अपराधी बन रहा है। और तो यहाँ पर ये सारे बात होने के बाद में भी इयोब क्या बोलता है, प्रभु ने दिया शैतान ने लिया। ऐसे नहीं, आजकल का लोग क्या बोलते हैं, हाँ हमारे जीवन में शैतान ने ऐसे किया, शैतान ने वो काम किया, शैतान ने वो लेकर गया। अरे देखो, जो भी बात है हर एक बातों पर मतलब विश्वासी भी शैतान पर दोष लगा रहा है। देखो ऐसे कैसा आत्मा है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर इयोब बोलता है प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया, प्रभु को महिमा। बहुत बड़ी बात है, प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया, प्रभु को महिमा हो। वो एक सच्चा भक्त था, इसलिए इतना प्रतिकूल में भी प्रभु की वो आराधना किया, प्रभु का वो महिमा किया। तो हमारे जीवन में कुछ भी समस्या आने के टाइम पर क्या करता है, हम किस रीति में प्रभु का भक्ति करता है। कई बार कई लोगों ने मला ऐसे कहते हुए मैंने सुना है, और कई लोग हाँ आप पिछले दिनों में क्यों नहीं आए, वो ना उसने ऐसे बोला था इसलिए मतलब मैं नहीं आया। देखो, किसी ने कुछ बोला, इतना मैं प्रभु को छोड़ दिया, संगति छोड़ दिया। आप कैसा आत्मिक जन्य प्रियो, आप एक प्रभु का भक्त कहलाने के योग्य है क्या? मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा हूं। आप अपने आप को परखो, अपने बारे में स्वयं न्याय करो। कितनी बार छोटी छोटी बातों में आपने संगति छोड़ दिया। शायद छोटी छोटी बातों में आप ये यूट्यूब से सुनना भी छोड़ दिया होगा। ऐसा भी कई लोग हैं, उनको पसंद नहीं आया, बस उसको समझने का इच्छा नहीं, सच्चाई जानने की इच्छा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर भजन संदेश शायद बहुत बार बहुत लोगों को उनको जीवन को छू लेता है, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता। पर हमारे जीवन में जो भी गलती है, कमजोरी है, उसे हमें मन फिरना है, हमें पछतावा करना है, प्रभु के सामने हमारी गलतियों को कबूल करना है, प्रिय विजय प्राप्त करो। अभी मतलब इयोब के जीवन में ये सारे बात ऐसा क्यों कर पाया, उसका मैं एक महत्व आपको बताना चाहता हूँ। उसका महत्व वो वचन को था मारा, प्रभु का वचन पर उन्होंने विश्वास किया। इयोब का किताब उसका 6 अध्याय का 10 वचन का लास्ट पार्ट पढ़ना। इयोब 6 अध्याय का 10 वचन का लास्ट पार्ट। क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया। हाँ देखा, मैं उस पवित्र के वचन को कभी इनकार नहीं किया है। बोलने का अर्थ इयोब इस प्रकार के कष्ट में जाने का सही कारण क्या है आपको मालूम? देखो, हमारा जीवन का पूरा अवस्था प्रभु को मालूम। प्रभु इस रीति में इयोब को उनका जीवन में अनुभव आने क्यों दिया है? मैं एक कारण आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। प्रभु ये कहना चाहता है, इयोब के जीवन में मेरे से बढ़कर उनका जीवन के लिए कुछ भी नहीं है। प्रभु जानता था इयोब किसी कारण भी मुझको नहीं त्यागेगा, क्योंकि इयोब का जीवन में मैं उसका दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है।
वो मुझे कभी भी इनकारेगा नहीं। ये बात का विश्वास, ये बात का यकीन प्रभु को था। आप देखिए आज हमारे बारे में प्रभु को ऐसा यकीन कर पाएंगे? आप सोचो, ऐसा कुछ प्रतिकूल अवस्था हमारे जीवन में अगर प्रभु अनुमति दे तो हमारे बारे में मतलब प्रभु को इतना विश्वास है। मैं बोलता हूँ आज का पीढ़ी का किसी का जीवन में इसमें से एक भी बात आ गया तो वो प्रभु को छोड़ देगा, भक्ति छोड़ देगा। कौन ऐसा व्यक्ति है प्रियो? मैं प्रभु के लिए सब कुछ त्यागने के लिए, सब कुछ नुकसान उड़ाने के लिए मैं तैयार हूं करके कह पाएगा? ऐसा कहने वाला सच्चा भक्तों को ही प्रभु चाहता है प्रियो। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जीवन में अगर प्रभु से बढ़ करके अगर कोई बात है, हम प्रभु का दृष्टि में एक सच्चा भक्त नहीं। हमें प्रभु को, पिछली बार हमने कई बार पढ़ा हुआ बात है, मत्ती के समाचार 10 अध्याय का 37 से 39 है ना। प्रभु से बढ़ करके ये बात हमें परखना चाहिए प्रियो। कुछ अवस्था जब आ जाता है तब मालूम पड़ता है, जब भी कोई संकट आता है तो मालूम पड़ता है वो कहाँ तक प्रभु को स्थान देगा। हाँ, पढ़िए उसको। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। बोलने का अर्थ प्रभु से बढ़ करके अपने माँ बाप को, बच्चों को, किसी को भी, अपने आप को भी अगर चाहता है, प्यार करता है, वो प्रभु का योग्य नहीं। हमें प्रभु का योग्य है क्या? मेरे जीवन में प्रभु से बढ़ करके कोई बात है क्या? है तो मेरा वो मूर्ति हो गया, वो मूर्ति पूजा बन गया। अपने को ये बातों को परखना चाहिए, जानना चाहिए। यहाँ पर योग कभी नहीं जानता था कि ये परीक्षा क्यों हो रहा है। प्रियो, हमारा भी जीवन में रोज परीक्षा आता है, और उन परीक्षाओं के समय में सुबेरे से परीक्षा है ना। मैं आपको बहुत बार बताया, सुबेरे प्रभु ने आपको शायद 4 बजे 5 बजे जगाया, आप तुरंत उड़ा नहीं उड़ा। कितने लोग हैं आपको जगाते ही आप तुरंत उठ गया और प्रभु के बस्ती में बैठ के प्रभु को स्तुति किया, प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु रात भर अभी तक अच्छा नींद दिया, धन्यवाद। भैया आप एक बात समझना, आपको कम से कम प्रभु ने रात को नींद दिया, और तो आज चाइना बॉर्डर में, पाकिस्तान बॉर्डर में, नेपाल बॉर्डर में कितने जवान पूरा रात भर सोया नहीं, ये एक छोटा सा झपकी नहीं लिया। उन लोग वहां पर ना सोते हुए हमारे लिए फायदा दे रहा है, इसलिए हम यहां पर हैं सोया। बहुत बड़ी बात है हमारे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मत सोना, सो जा, लेकिन प्रभु जब जगाता है तो जगो, अपने जीवन में अपनी जिम्मेवारियों को जानो। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। हम प्रभु का जन्म बोल करके हमारे जिम्मेवारियों को भूल करके जीवन बिताना भी कितना बड़ा धोखा है। आज बहुत लोग अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझता। प्रिय प्रभु जो सुबेरे हमें जगाता है, देश की अवस्था कितना नाजुक बनते जा रहा है, कितना खतरनाक अनुभव में जा रहा है। एक कोरोना के कारण कितने लोग लोग रोज मरते जा रहे हैं, कितने प्रकार का विपत्तियां बढ़ते जा रहा है। इसके बीच में प्रभु ने हमें अपनी पंगों सुरक्षित रखा, अपने आम के पुतले संभालता है। और तो प्रियो, हम प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए। हम प्रभु से एक एक दिन कितना अनगिनत उपकार पाता है। हम इस उपकारों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना, और हमारा जो जिम्मेवारी है हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना, सरकार के लिए प्रार्थना करना, दुख तकलीफ में रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना, देश के लिए प्रार्थना करना, ये सब हमारा कर्तव्य है प्रियो। हम लोग प्रार्थना ना करने के कारण कितने लोग ऐसे पापों में गिर जाता है। तो मैं बोलने करते यो भी हम अपने जीवन में इतना सारा परीक्षा में भी पार हो गया। अब मालूम है, नया नियम में भी प्रभु ने याकूब का पत्री 1 अध्याय का 12 वचन में एक सुंदर वायदा दिया है ना। परीक्षा में पढ़ने वालों के लिए नहीं, परीक्षा को पार करने वाला, परीक्षाओं में विजय प्राप्त करने वाला। परीक्षा में विजय कौन प्राप्त करता? जो प्रभु को प्रेम करता है वही प्राप्त करता है ना। यहाँ पर वायदा ये देता है याकूब उसका 1 अध्याय 12 वचन,
धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से किया है, क्योंकि प्रभु को प्रेम करने वाला लोग ही वो कार्य को कर पाएगा। वो परीक्षाओं में स्थिर रहेगा, परीक्षा को देख करके डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में हमें कई बात सुनने में आएगा, कई प्रकार का बात को सामना करना पड़ेगा, परंतु हमें उन परीक्षाओं में स्थिर रह करके उसमें हमें सामना करना है प्रियो, है ना। कई रीति में कई प्रकार का परीक्षा हमारे जीवन में आएगा, इसलिए अपने को हर प्रकार का परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करना। विजय लोगों का फोटो में हमेशा स्तुति रहेगा, विजय लोगों के चेहरे में हमेशा आनंद रहेगा। देखिए, अपने जीवन में कैसा भी समस्या क्यों ना हो, प्रभु हमारे लिए एक काम कर रहा है। अभी प्रभु जो काम कर रहा है करके योग भी नहीं जानता था। ये योग के द्वारा शैतान का मतलब जो भी बात है, सवाल है, उसको बुझा करके उसको ये सिद्ध करने के लिए प्रभु ने योग को अपने हाथ में इस्तेमाल किया। प्रियो, सच्चा भक्तों को प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, विरोधी को लज्जित कराएगा। हम विरोधी को लज्जित कराने लायक प्रभु का हाथ में उपयोग होने वाला एक पात्र है क्या, ये बात को हमें परखना। कई प्रकार कई रीति में वो हमें चालाकी रीति में धोखा देने के लिए प्रयास में रहेगा, हमें फंसाने के लिए, हमें हराने के लिए। कई कदम हम करता है, कई बात हम सोचता है, सोच में तक वो हमारे को धोखा देता है। इसलिए अपने को परखना, प्रभु हमारे में काम कर रहा है करके हमेशा जानना। जब फिलिपियों का पत्री पहला अध्याय का 6 वचन में, मलयालम में 4 है, हिंदी में 6, जिसने तुम में पहले काम शुरू किया वो मसीह के दिन तक पूरा करेगा। ऐसा ना, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। कितनी सुंदर बात है, तुम में प्रभु ने भले काम शुरू किया। प्रियो, प्रभु का आगमन के दिन तक हमें मसीह के रूप में लाना, ये प्रभु का प्रयास है। उसके लिए प्रभु अपने दासों को इस्तेमाल करके पवित्र लोगों को सिद्धताई कर बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। जरूर उस समय में हमें कई प्रकार का तकलीफ में होकर गुजरना पड़ेगा, कष्टों में होकर गुजरना पड़ेगा। एक मसीह जीवन बिताने के समय में हम जैसे चाहता है एक आलीशान जीवन, ये कभी नहीं हो सकता। हमारे जीवन में कई प्रकार का कष्ट आएगा। प्रेरित पौलुस जहाँ पर भी जाता था, लोगों को क्या समझाता था? प्रेरितों काम का 14 अध्याय का 22 वचन है, वहाँ पर मंडली की पवित्र लोगों को वो बताता था, हमको ये दुनिया के जीवन में कई कष्ट क्लेश आएगा, है ना। 14 अध्याय का 22 वचन, हमें बड़े क्लेश उठाकर, देखो साधारण क्लेश नहीं, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। देखा, बड़े क्लेश उठा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत बड़ी बात। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन को परखो प्रिय। हमारे लिए सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है। इस जीवन में यीशु मसीह उस क्लेश उठा करके गया है, तो हमें भी वही मार्ग बताया है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में क्लेश आएगा, तकलीफ आएगा, वो कभी भी हमारा नुकसान के लिए नहीं पियो। आप हमेशा ये बात को याद रखना। शायद कुछ भी परेशान तकलीफ प्रतिकूल आता है तो लोग तुरंत अपने समझ के सहारा में धोखा खाता है। आप समझ के सहारा मत लो प्रियो। वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है आपको सबको मालूम है। नीति वचन उसका 3 अध्याय का 5-6 वचन में, प्रोवेर्ब्स चैप्टर 3 5 and 6, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कितना अनोखा शब्द है ना। बोले कि मान लो आपको उसमें कुछ भी ऐसा समस्या आकर के आपको उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, आपके द्वारा प्रभु अपना नाम का महिमा करेगा। ये बात बहुत बड़ी बात है। देखिए, अभी योग के जीवन में इतना सारे समस्या हुआ, योग के जीवन में मतलब सारे लोग इतना नफरत किया, लेकिन आपको मालूम है योग के जीवन का अंत कैसे रहा, है ना। आप उसका योग का उसका 42 अध्याय
ईयोब 42 अध्याय का 10 वचन पढ़ना। ईयोब 42 का 10। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। देखो, उसको दुगुना प्रभु ने दे दिया। उसका 12 वचन। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों को में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। देखो, अगले से दिनों से अधिक आशीष दिया। अभी उसका 11 वचन। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया। देखो, उन लोग विलाप करके उनको कितना प्रेम किया। उसका 13 वचन। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। देखिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका 16 वचन। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। पूरा 17 हुई। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। देखा, बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में हमारा प्रभु से लिपटने वाला अय्यूब, प्रभु के बाद प्रभु की महिमा के लिए खड़ा हुआ अय्यूब। आपको मालूम है, सभी लोग नफरत किया था। अभी बाद में मतलब सब दोस्त लोग बहुत दुखी हुआ। अरे, हमने अय्यूब के बारे में क्या बोला है, प्रभु का हाथ हमने नहीं देख पाया। वो लोग सब दुखी हुआ, बंधु लोग सब भाग करके आ गया। देखिए, अय्यूब को जितना जो पहले संपत्ति था वो संपत्ति सब दुगुना दिया और बच्चों को और 10 बच्चों को सही से 7 बेटा और 3 बेटी। और वो बेटियों के बारे में ऐसे लिखा है, उसके जैसा सुंदर उसका 14 वचन। इनमें से अपने उसने उसका 15 वचन। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर मतलब इतना सुंदर 3 बेटियों को दिया। देखो, अभी ऐसा लोग बुढ़ापा में अगर किसी बच्चे को जन्म देता है तो बच्चा भी थोड़ा अच्छा नहीं होता, इतना ऐसा कहा जाता है। परंतु अय्यूब का अभी आप देखिए, अय्यूब का अभी कितना उम्र हो गया, इतना समय, क्योंकि अय्यूब को 10 बच्चा होने के बाद में ये सारे विपत्ति आया। और वो 10 बच्चा लोग बोलेगा तो वो लोग मतलब पार्टी करने लगे, बड़ा लोग था। और अय्यूब का कितना उम्र था, है ना। अभी इसके बाद में ये सारे संकट बीत गया, इसके बाद में भी अय्यूब और 140 साल जीवित रहे। आप देखो, प्रभु ने उनको दीर्घायु दिया। प्रभु का भक्तों को आपको मालूम है, जब 91 भजन संगीता का 14, 15, 16 वचन, 91 भजन संगीता का, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। 16 वचन। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। देखा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। प्रियो, जो प्रभु को प्रेम करने वाला, जो भी प्रभु की बात मानता है, उनकी प्रति प्रभु कैसा काम करेगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आपको मालूम है, आप प्रभु के लिए बुलाया हुआ है, आप प्रभु के लिए चुना हुआ है ना। ये बात जानना, ये बात कभी नहीं भूलना। आज भी आप ये प्रभु का वचन सुनने के लिए इतना इच्छा तक क्यों हुआ, क्योंकि आप प्रभु का चुना हुआ है। मुझे मालूम है कि कई लोग हैं ना, कई लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए भी इतना इच्छुक नहीं। एक्चुअली वो लोग प्रभु का भी त्यागा हुआ है, प्रभु का चुना हुआ भी नहीं है। आज आपका दिल की अवस्था क्या है? आप वास्तव में प्रभु का वचन को सुनने के लिए, जानने के लिए और मानने के लिए आपको अच्छा उत्साह है? फर्क आप सही भक्त है तो आपका दिल में हमेशा प्रभु का वचन के प्रति भूख प्यास रहेगा, प्रभु का संगति में रहने का बहुत बड़ा इच्छा रहेगा, प्रभु के वचन को मानने के लिए आप बहुत उत्साही रहेगा। मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ प्रियो, जीवन में कई बार कई लोग मसीह जीवन को देख करके डर जाता है। इसलिए मुझे मालूम है कई प्रभु के दासों का बच्चा लोग नास्तिक बन गया, क्योंकि वो मानो उनका बाप को बहुत सतावट मिला, दुनिया से उनको बहुत तकलीफ दुनिया ने दिया, विश्वासियों ने दिया। इसलिए उनका बच्चा लोग बोला हमें भक्ति के मार्ग में नहीं जाएगा। वो लोगों ने इस अवस्था में नास्तिक बना हुआ लोगों का बारे में मुझे मालूम, अच्छा बहुत बड़ा अच्छा प्रचारक लोगों का बच्चा लोग खादक बना,
उनका नाम और सिनेमा तक निकला हुआ है। मैं विस्तार से आपको नहीं बोलना चाहता हूँ, परंतु ऐसा मतलब पापों में वो चला गया और तो आखिर में प्रभु ने उनको छुआ। उनका माँ बाप का आंसू था कि प्रभु ने मतलब उनको अभी एक अच्छा सेवक बनाया। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रियो, जीवन में, मसीह जीवन में जरूर समस्या परेशान आएगा, पर वो सब हमें और भी मजबूत करने के लिए, हमें एकदम लायक बनाने के लिए है ना। जब पहला पत्रोस पहला अध्याय का 7 वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 7 वचन, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु में आने के बाद में हर अवस्था में हमें आनंदित रहना है। कोई भी कारण हम दुखी और निराश नहीं होना, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह से हमें ये पदवी मिला है, प्रभु की आत्मा मिला, यीशु मसीह में हमारे जीवन है। ये बात कोई छोटी बात नहीं। पहला पत्रोस पहला अध्याय का 7 वचन, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। देखा, प्रभु के आगमन में हमें अधिक अधिक आदर मिलने के लिए, महिमा मिलने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए ये चाहिए प्रियो, है ना। प्रभु उस दिन बोलेगा, ये मेरा सच्चा भक्त है, इन्होंने कष्टों में भी मुझको नहीं त्यागा, मेरे नाम को थामा रहा है, इन्होंने मानो बहुत बहुत मेरे नाम के कारण दुख सगा, कष्ट सगा, विश्वास योग्य रहा। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन हम प्रभु से जब गला मिलेंगे अपन बहुत आंसू बहाएंगे, क्योंकि हमें इतना प्यार करने वाला हमारा बड़ा भाई प्रभु यीशु मसीह है ना। जब हमको उसको मिलने का जब अवस्था आएगा, हमको उस इतना अनोखा आनंद में, इतना महिमा में पहुंचाने वाला प्रभु का प्रेम को हमने कितनी बार ठुकराया था, कितनी बार हम प्रभु को दुख देने वाला कितने भयंकर पाप किया, अभी भी प्रभु ने, प्रभु की दया हमसे नहीं हटाया, प्रभु के अनुग्रह प्रभु ने हम पर उंडेलते रहा, प्रभु ने हमको बचाया। प्रियो, हमारा कामों के अनुसार प्रभु ने हमसे व्यवहार नहीं किया। हम प्रभु में आने के बाद में भी कितनी प्रकार, कितनी बातों में हम लोग धोखा खाया प्रियो, गिर गया, कितनी बार ठोकर खाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन को परखो, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि योग कितना अच्छा एक भक्त था प्रियो, कितना प्रशंसा का पात्र है। योग का धीरज के बारे में इसलिए याकूब भी उड़ा कर कहता है, मैं अभी उधर नहीं जाना चाहता हूँ प्रियो। प्रभु ने लाया हुआ आनंद भी आप जानते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब उड़ा कर कहने वाली बात है, एकदम उस दिन प्रशंसा का वो पात्र है। प्रभु की दृष्टि में योग एक श्रेष्ठ भक्त था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसे भी कितना मूल्यवान है प्रियो। पवित्र लोग, मंडली के लोग, प्रभु का बहुमूल्य लघु से हमें खरीदा है। हमारे तुल्य प्रभु की दृष्टि में कोई भी नहीं है। लेकिन आज हम उस प्रभु में एक विश्वासियों की जीवन बिताता है क्या? आज उस प्रभु के लिए हमारे जीवन है क्या? हमारे जीवन में कह पाएंगे मेरे लिए मेरा प्रभु से बढ़कर कोई नहीं? जरूर हमारे जीवन को परखो, अपने आप को परखो प्रियो। हमें मालूम नहीं अभी कितना वक्त मिलेगा। एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताना ये बहुत बड़ी बात है। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु का भक्ति ये भेद बहुत गंभीर है। प्रभु का आगमन नहीं हुआ तो कल की आराधना में वो विषय में आपको बताऊंगा। आपको मालूम है बाइबल में दो बड़ा भेद है। वो एक प्रभु का भक्ति है और एक यीशु मसीह और मंडली है। ये दो बात तो बड़ा भेद है। प्रभु का आगमन नहीं हुआ तो कल की आराधना में मैं आपके साथ वो बात शेयर करूंगा। बहुत खुशी हुआ प्रियो। प्रभु का वचन जब ये ध्यान करता है मेरा दिल इतना उमड़ता है। आपको ये सारे बातें बांट करके प्रभु का महिमा करने के लिए मेरा दिल तड़पता है। बहुत अनोखा जीवन प्रभु ने हमें दिया प्रियो। प्रभु से हमें प्रभु का आत्मा पाया है, हमें बहुत से वायदा मिला है। रोज हमें उन वायदाओं को अपनाना है। प्रभु का सत्य वचन में हमेशा बना रहना कितना श्रेष्ठ बात है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मैं सब पवित्र लोग और एक बार मसीह वचन रहता हूँ मेरी तरफ से और विवेक, दीपिका, मेरी श्री ग्रेस सबकी तरफ से
आपको मसीह देता हूँ। साथ ही साथ प्रभु का अनुग्रह आपके सबके साथ बना रहे।